प्राचीन भारत में हजारों सर्वश्रेष्ठ धनुधरों में से एक धनुर्धर थे एकलव्य। एकलव्य ना ही भील के पुत्र थे और ना ही आदिवासी था। कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे और जिन्हें निषाद जाति के राजा हिरण्यधनु को सौंप दिया था। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभ्युदमन रखा गया था, लेकिन प्रायः लोग उसे अभय नाम से भी बुलाते थे। बाल्य अवस्था से ही एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलिया गुरुकुल में की गई। ये ऐसा एक गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के बच्चे ज्ञान अर्जित करते थे। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या और गुण में लय लगन और एक निष्ठा को देखते हुए उनके गुरु ने उनका नाम एकलव्य रख दिया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण सीखने की लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषादराज हिरण्यधनु को कहा कि एकलव्य एक बेहतरीन धनुर्धर बनने की काबिल है और उसे सही शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि के बातों से प्रभावित होकर उनके पिता हिरण्यधनु एकलव्य को द्रोणाचार्य ऋषि के आश्रम लेके गए। ऋषि के आश्रम पहुंचने के बाद एकलव्य गुरु द्रोण को विनती करते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल के नहीं थे, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ वत्स, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वो केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोणाचार्य की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोणाचार्य के सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। द्रोणाचार्य की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वो सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार धनुर्विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब वो सभी बाणों को उठाकर वापस तरकस में डालकर रख दे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वही छिपकर गुरु द्रोण की हर बात, हर सीख को सुनता था। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य गुरु द्रोण के पास एक सेवक बनकर रह रहा था। एकलव्य ने अपने खाली समय में गुरु द्रोण की सीख के अनुसार जंगल में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखता था। ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरव वंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक बेहतरीन मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उनके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य अपने महल की ओर रुक कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वो घर जाकर क्या करेगा। इसीलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वो यहाँ रहकर धनुष विद्या का
अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नता पूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों या भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति को देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वो धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वो धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते की भौंकने की वजह से एकलव्य का एकांत भंग होने लगा। तो एकलव्य ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए और उसका भौंकना बंद हो जाए इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिया। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरुभक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, ये विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई ना होगा, किंतु ये तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा इसीलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष चला ना पाए। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। कुमार एकलव्य अपना अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। पिता के मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगेर राज्य का शासक बनता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। एकलव्य अपने विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव सेना का सफाया होने के बाद ये सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है, तब वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगली के सहारे
धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि ये पांडवों और उसकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस तरह एकलव्य भील जाति का एक श्रेष्ठ राजा के साथ साथ महान और एक निष्ठ धनुर्धर थे, जो अपने गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं।